Good morning, all my students. I am Ashutosh Kumar Pathak, as an English teacher, deal with you. Today, we know about using of articles. आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे. हम आर्टिकल्स, how do we use articles and the. So today we know all types of articles and learn all types of articles. First of all, what is articles? Articles है क्या? जनरली हम लोग सोचते हैं कि आर्टिकल्स, अगर उसका हिंदी मीनिंग लिया जाए तो आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख, अनुच्छेद, धारा, जो भी है ये सब होता है. लेकिन एज इंग्लिश ग्रामर इट इज एन एडजेक्टिव. It is really a demonstrative adjective. इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स एडजेक्टिव के दायरे में आते हैं और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. वास्तव में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इनको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स ए और एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स. दे आर रियली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है. इस ए एन एंड डी को टू पार्ट्स में बांटे गए हैं. जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनको टू टाइप्स में बांटे गए हैं. फर्स्ट टाइप्स है इंडेफिनिट आर्टिकल्स. इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, एंड डेफिनिट सेकंड इज डेफिनिट आर्टिकल्स, मतलब निश्चित. अब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल को जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेफिनिट आर्टिकल A or N is called the indefinite article because it does not point out any particular or definite person or thing. देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल में कहता है कि कोई भी पर्सन और थिंग निश्चित नहीं होता है, वो इंडेफिनिट होता है. कोई पार्टिकुलर पर्सन और या पार्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट नहीं करता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है. ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहे जाते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकुलर पर्सन और पार्टिकुलर थिंग्स इंडिकेट नहीं हो पाते. फॉर एग्जांपल, ए फ्लावर यानी कोई भी फूल हो सकता है. एन एप्पल, एक एप्पल, कोई भी एप्पल हो सकता है. तो इसमें डिफिनिट नहीं है कि ये कौन सा फूल है, कौन सा एप्पल है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं. Then second, definite article. What is definite article? The is called the definite article because it is used when we speak of particular person or thing. Definite article उसको हम कहते हैं जब किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में हम बताते हैं, जो कि एक पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल में द को रखा गया. जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, दिस इज द बॉय आई सॉ. मैंने वही लड़के को देखा. यह वही लड़का है जिसे मैंने देखा. यह वही लड़का है जिसे मैंने देखा. देखिए, वही लड़का मतलब उस लड़के को पहले से जानता था या उससे पहले से परिचित था, इसीलिए यहाँ द बॉय लगाया गया है, वही लड़का. सेकंड है द बुक ऑन द टेबल इज माइन. अब कह रहा है कि वो किताब जो टेबल पे रखी हुई है वो मेरी है. देखिए, जिस बुक के बारे में यहाँ लिखा गया है, कहा गया है, वो उसके बारे में पहले से जानता है, वो पहले से देखा सुना है, इसलिए इसमें द लगा है. देखिए, जिस चीज के बारे में पहले से जानते हो, पहले से पूर्व परिचित हो, उसमें डेफिनिट आर्टिकल लगता है. जिस चीज के बारे में पहले से जान चुके हैं, पहले समझ चुके हैं, उसमें डेफिनिट आर्टिकल लगता है. ठीक है. रिमेंबर, व्हेन वी स्पीक पार्टिकुलर पर्सन, व्हेन वी स्पीक ए पर्सन और थिंग फॉर अ फर्स्ट टाइम, वी जनरली यूज इंडेफिनिट आर्टिकल. जब किसी व्यक्ति या वस्तु को पहली बार हम जब बात करते हैं तो उसमें ए और एन लगाते हैं. बट द सेम पर्सन और थिंग वी स्पीक इन अ सेकेंड टाइम
देन वी यूज डेफिनिट आर्टिकल्स। जब वही वस्तु और व्यक्ति को हम फिर से दोबारा अगर हम बताते हैं तो उसमें डेफिनिट आर्टिकल लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, फर्स्ट बार में जब हम बताए तो वो उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही उसके बारे में दूसरे बार बताए वो उसके बारे में पहले से वो पता हो गया, इसलिए हम उसके बारे में फिर से बताए। इसीलिए कहा गया है कि जब हम लोग पहली बार किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं तो उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है, और वही व्यक्ति और वही वस्तु को फिर से दोबारा अगर हम बताते हैं तो उसमें डेफिनिट आर्टिकल लगता है। जैसे ए मैन सॉ ए बॉय राइडिंग ऑन ए हॉर्स। एक आदमी ने एक घोड़े पर एक बच्चे को सवारी करते देखा। यहाँ पर एक आदमी है, एक घोड़ा है, एक बॉय है। अब वही सेंटेंस पर दूसरा फॉर्म में बोला जाए, द मैन पनिश द बॉय राइडिंग ऑन द हॉर्स। वो आदमी उस घोड़े पर सवारी करते हुए कर रहे बच्चे को, वही बच्चे को दंडित किया। मतलब यहाँ मैन भी परिचित है, बॉय भी परिचित हो गया और हॉर्स भी परिचित हो गया। मतलब जिसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे उसमें द लग जाएगा, डेफिनिट आर्टिकल लग जाएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, डेफिनिट आर्टिकल क्या है, इसके बारे में तो जान गए। लेकिन अब उसके बाद आती है जब हम डेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज करेंगे और इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज करेंगे। तो अब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल को कैसे यूज करेंगे अब उसके बारे में जानेंगे। देखिए, हाउ डू वी यूज आर्टिकल ए। अब हम ए के बारे में जानेंगे कि ए को कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग आर्टिकल ए, हाउ डू वी यूज आर्टिकल ए। अब हम लोग आर्टिकल ए कहाँ पे और कैसे यूज करें इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्टिकल ए को कहाँ यूज करेंगे। देखिए, आर्टिकल ए जो है काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के पहले लगता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। दो होते हैं, काउंटेबल नाउन में जो गिने जा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में जो नहीं गिने जा सकते हैं। When we use article A before countable noun singular number, countable noun singular number beginning with consonant sound, consonant sound। अब देखिए, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर जो एक वचन में होगा उसमें हम आर्टिकल ये यूज करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड कहने का मतलब यह है कि जब हम बोलते हैं तो उसमें स्वर और व्यंजन दो तरह के होते हैं वर्ग। तो स्वर वर्ण जब आएंगे तो वहां पे हम लोग
ए यूज नहीं करेंगे। जब व्यंजन वर्ण आएंगे तब वहां पे ए यूज करेंगे। जैसे देखिए कैट, कैट, जब मैंने कैट बोला यहाँ पे का उच्चारण हुआ, यहाँ पे हम ए लिखेंगे। बैट, बैट में बा का उच्चारण हुआ, इसलिए यहाँ पे हम ए लिखेंगे। हैट, यहाँ पे ह उच्चारण हुआ है। जैसा कि देखिए हमने कहा कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट का मतलब तो आप लोग जानते हैं व्यंजन। देखिए जिस साउंड में व्यंजन ध्वनि आएगा, जैसे मैंने कैट लिखा, कैट, इसमें क आया। बैट लिखा, इसमें ब आया उच्चारण। इसमें हैट लिखा, ह आया। ये सारे इस तरह की जो साउंड होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड जो होंगे, उसमें सारे में ए लगेंगे। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे देखिए यहाँ पे यूरोपियन, ठीक है, ये तो फर्स्ट लेटर ही है, लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है यू, यू, यूरोपियन, यूरोपियन। कहने का मतलब यह है कि ये भी तो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। यह क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है, इसमें भी हम ए लगाएंगे। इसीलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी ए लगाना हो तो किसी वर्ड को अगर हम हिंदी में लिख देंगे, जैसे क है, ये कैट है, तो कैट को अगर हम हिंदी में कैट लिख देंगे, ये इससे हमारा स्पष्ट हो जाएगा ये जो है व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण होने से ये हमारा यहाँ पे ए लगेगा। अगर किसी भी वर्ड को अगर हम उसको हिंदी में लिखेंगे, अगर व्यंजन वर्ण आएगा उसमें हम ए लगाएंगे। ये हमारा ए लगाने का, ये यूज करने का तरीका है। तो आर्टिकल ए यूज करने का तरीका है, ठीक है। इससे हमको ये पता चलता है कि हम जिसमें व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उसमें हम ये लगाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम आर्टिकल एन। अब एन हम कहा यूज करेंगे, देखिए अब देखिए, अब हम लोग एन के बारे में जानेंगे। ये एन हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। देखिए वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, देखिए ए में था, आर्टिकल ए में कॉन्सोनेंट साउंड था, और आर्टिकल एन में वॉवेल साउंड मैंने लिखा है, ठीक है। तो देखिए वॉवेल साउंड कहने का मतलब है कि स्वर ध्वनि, जिसमें स्वर ध्वनि आए उसमें हम एन का उपयोग करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे देखिए HOUR, इसको हम किस तरह से प्रोनाउंसिएट करेंगे? आवर। इसको अगर हिंदी में हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आवर। हमारा क्या है? हमारा स्वर है, तो इसमें हम एन लगाएंगे। देखिए अब हम लिखेंगे एप्पल, एप्पल, यहाँ पे हम इसको अगर हिंदी में लिखते हैं तो एप्पल, एप्पल ऐसे लिखेंगे। इसमें हमारा क्या है? स्वर आया ना, ए, ये हमारा क्या है? स्वर है, हमारा स्वर है। ए आने से यहाँ पे एन लगाएंगे। ये कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम उच्चारण करेंगे जिस वर्ड को, और उस वर्ड में स्वर ध्वनियां निकले, उसमें हम एन यूज करेंगे, ठीक है।
जिसमें देखिए इसमें मैंने आवर आवर बोलने से स्वर ध्वनि आ रही है। हिंदी में स्वर आ ई को हम लोग स्वर ध्वनियां कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब इसमें आ ई अगर साउंड में आते हैं वर्ड बोलने से तो उसमें हम लोग एन लगाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखिए इसमें है OWL, इसमें हम लोग कहते हैं आउल, और मीन्स उर्दू होता है। देखिए इसमें भी आया तो इसमें एन लगा देंगे। जो हमारा बोलने से जो साउंड आएगा और उस वो साउंड में अगर वावेल साउंड निकलता है, स्वर ध्वनि निकलता है हिंदी का, और आ ई अच्छा आता है तो हम लोग एन लगाएंगे। एक और चीज जान लीजिए। देखिए जो ध्वनि कंठ से निकले, जो ध्वनि कंठ से निकले उसमें एन लगाएंगे। जो ध्वनि बोलने में जोर पड़े उसमें ए लगाएंगे। जैसे देखिए जब हम आवर बोलते हैं तो हमारा यहां से आवाज निकलता है आवर। जब हम हर्ष बोलते हैं तो हमारा पूरा बॉडी थोड़ा सा हिलता है। जैसे कि हर्ष हमारा पेट भी हिल जाता है, बॉडी भी हिल जाता है। जिस वर्ड को बोलने में हमको जोर पड़ता है उसमें हम ए लगाते हैं। ठीक है, जिस वर्ड को बोलने में जोर पड़े उसमें हम ए लगाएंगे। और जो वर्ड जो है एकदम कंठ से निकले, कहने का मतलब है कि जो वर्ड दिल से निकले उसमें एन लगाएंगे। और जो वर्ड को बोलने के लिए जीभ, तालू और मुंह का सहारा, ये तालू का सहारा लेना पड़े, जिसमें थोड़ा जोर पड़े उसमें ए लगाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए। देखिए इंडियन इसको इंडियन जब बोलते हैं इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा इंडियन। कि इसमें ई जो है, ई क्या है, ई आपका वावेल स्वर है, स्वर वर्ण है, जिससे हमको ई का साउंड निकला इंडियन बोलने से। तो इंडियन में हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा क्या आया है, वावेल साउंड आया है और हिंदी का ई आया है, इसलिए इसमें हम एन लगाएंगे। इस चीज को मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि जिस वर्ड को बोलने में जो आवाज कंठ से निकले उसमें एन लगेगा, और जो आवाज बोलने में जोर पड़े उसमें ए लगेगा। चलिए आज के लिए यूज ऑफ आर्टिकल में ए और एन जाने। अब हम अगली बार में यूजेज ऑफ द जानेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।